टेक्निकल विद पूनिया सर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे चुंबक की क्लास नंबर 3 एमसीक्यू। इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली है। आज हम क्या करेंगे, चुंबक की क्लास नंबर 3 करेंगे और आज हमारी क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगी एमसीक्यू क्वेश्चन मैग्नेट के। तो हमारा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे हम, चुंबक। तो आज हमारी क्या भाई एमसीक्यू क्लास नंबर कितनी है, 3 है चुंबक की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो रखा भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा निश्चित करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है एलेक्स का नियम, ऑप्शन बी है राइट हैंड ग्रिप नियम, ऑप्शन सी है लेंज का नियम, ऑप्शन डी है एंड नियम। तो हमने पढ़ा था भाई, हम जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं। तो हम एक तो करते हैं भाई राइट हैंड रूल का, इसका राइट हैंड थंब रूल का, और दूसरा हम करते हैं अभी कारक स्क्रू नियम का। किसका, कारक स्क्रू नियम का। दूसरा हम किसका करते हैं, कारक स्क्रू नियम का करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है एलेक्स का नियम है, ऑप्शन बी है राइट हैंड ग्रिप नियम। तो हम क्या करते हैं भाई, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो छड़ हमारी चालक छड़ है उसको हम क्या करते हैं, दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा इंगित करता हो। क्या करता हो, जो अंगूठा हमारा विद्युत धारा की दिशा को क्या करता हो, इंगित करता हो। तो हमारी क्या उंगलियों का जो घुमाव है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। क्या होगी, जो हमारी उंगलियों का घुमाव हो क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा क्या भाई राइट आंसर है। राइट हैंड ग्रिप का करते हैं और दूसरा किसका करते हैं, कारक स्क्रू नियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, दूसरा कारक स्क्रू नियम का। तो राइट हैंड ग्रिप नियम का और कारक स्क्रू नियम का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ ग्रंथन के परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ये कह रहा हमारे पास एक कुंडली है, क्या हमारे पास एक क्वाइल है ये, और जो इस क्वाइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा वो किसकी परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये हमें किसने बताया अभी, किसने बताया था, ये हमें लेंज ने बताया था। लेंज ने तो हमें बताया था भाई उत्पन्न होने के कारण का जो विरोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। और केसीएल हमारा क्या होता है भाई, किरचॉफ का करंट का नियम होता है। किसका, करंट का नियम। क्या होता है, किरचॉफ का करंट का नियम। तो ये हमें किसने बताया था, ये क्या भाई फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, तो ये हमारा होता है भाई E बराबर है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारी कौन सी होती है, स्थिर विद्युत, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर। तो ये किसने बताया था भाई, फैराडे ने बताया था। तो फैराडे ने क्या कहा था भाई, किसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ, क्या भाई किसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ का मान कुंडली द्वारा काटे गए फ्लक्स की परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फैराडे ने क्या कहा था भाई, किसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ क्या है, किसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ कुल फ्लक्स द्वारा काटा गया उसकी परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसे हमें किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे ने। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ट्रांसफॉर्मर जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं। पूछा भाई जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है और जनरेटर है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। पहला ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे, दूसरा भाई न्यूटन के गति के नियम पे, तीसरा भाई लेंस के नियम पे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फैराडे ने क्या कहा था भाई, जब हम किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके चारों ओर क्या होने जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। और वो ईएमएफ क्या करती है, उसके पास रखे हुए दूसरी कुंडली को क्या करती है, प्रेरित करती है। वो किसने बताया, फैराडे ने। तो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर की एक कुंडली को हम क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, और दूसरी कुंडली में क्या होता है भाई, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। किसका नियम था भाई, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम था। इसका था ईएमआई का, फैराडे का ईएमआई का नियम था भाई। तो किसने बताया था, हमें फैराडे ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे ने। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा
किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? क्या भाई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए है दक्षिणास्थ नियम, ऑप्शन बी है दक्षिणास्थ कारक स्क्रू नियम, और ऑप्शन है सी है ए है बी दोनों। तो हमारी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है भाई? तो किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है भाई? तो हमारे क्या भाई दक्षिणास्थ नियम और कारक स्क्रू नियम दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन थोड़ा मिसमैच होगा भाई, दक्षिणास्थ कारक स्क्रू नियम से भी करते हैं और दक्षिणार्थ स्क्रू से भी करते हैं। किससे करते हैं भाई? कारक स्क्रू नियम से भी करते हैं और दक्षिणार्थ से दाएं हाथ के खंभ की दिशा अगर चुंबकीय अगर विद्युत धारा की दिशा तो उंगलियों को घुमा हमारा क्या होगा भाई? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, जब किसी जुड़ने वाले फ्लक्स में क्या भाई जब किसी चालक से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल प्रेरित होता है? तो क्या कह रहा भाई, जब किसी जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या भाई जब कोई फ्लक्स किसी के साथ जुड़ता है और उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार का बल प्रेरित होता है? पूछ रहा भाई किस प्रकार का बल उसके अंदर उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई चौथा भाई स्टैटिक बल। तो हमारा कौन सा बल पैदा होता है? तुम्हारा कौन सा बल पैदा होता है? हमारा विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? प्रेरित होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल हमारा क्या होता है? प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, चुंबकीय तटस्थ अक्ष और परिणामी फ्लक्स के बीच जो कोण बनता है, किसके भाई? परिणामी जो बाद में हमारा आता है और चुंबकीय तटस्थ के बीच जो परिणामी फ्लक्स के बीच कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई? क्या भाई कोण नहीं है, क्या है? कोण के बीच कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय तटस्थ अक्ष और परिणामी फ्लक्स के बीच जो कोण बनता है हमारा कितने डिग्री का बनता है? वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आगे हमारा मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम किसके समान है? ये पूछ रहा भाई, जो हमारा मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम है वो इन नियम में किसके समान है? तो पूछ रखा भाई किसके समान है? तो हमने दो नियम पढ़े थे भाई, एक पढ़ा था दाएं हाथ का अंगूठा नियम। कौन सा? दाएं हाथ का अंगूठा नियम। तो ये किसके लिए करते हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो जो दायां हाथ हम उसमें क्या करते हैं? चालक छड़ को इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा हमारा क्या करेगा? विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो हमारी उंगलियों को घुमा क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और दूसरा हमारा भी क्या है? मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम। तो हमारे पास ये क्या है? एक पेच है, जब इसको हम क्या करते हैं? कसते हैं। अगर इस पेच के जाने की दिशा विद्युत धारा की दिशा होगी, क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा होगी। नीचे जाने की दिशा अगर विद्युत धारा की दिशा है तो जो हम ये क्या करें? पेच को घुमा रहे हैं, तो ये जो घुमाव हो रहा है ये किसको इंगित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा किस नियम के समान है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के क्या है? ये हमारे समान। किसके? दाएं हाथ का अंगूठा नियम के क्या ये समान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ। क्या भाई? एमएमएफ विद्युत परिपथ के किसके समान है? तो पूछ रहा भाई जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा, क्या भाई चुंबकीय क्षेत्र उसमें क्या है? एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारे किसके समान होता है? वोल्टेज ड्रॉप के होता है, ईएमएफ के होता है, धारा के होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे किसके समान होता है? ये ईएमएफ के होता है। किसके होता है? ईएमएफ। ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रो मैग्नेटो फोर्स।
तो हमारे किसके समान होता है भाई? मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के क्या होता है? ये बराबर होता है। किसके होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय व्याप्यता, क्या भाई? चुंबकीय परिपथ में चुंबक व्याप्यता विद्युत परिपथ में किसके समान होती है? तो इस चुंबक व्याप्यता को हम क्या बोलते हैं भाई? परमीयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमीयस। क्या बोलते हैं? परमीयस बोलते हैं। तो पूछ रहा भाई, जो परमीयस है वो हमारे किसके अंदर है? चुंबकीय परिपथ के अंदर तो क्या है? परमीयस है। और विद्युत परिपथ में किसके समान होता है? तो पूछ रहा भाई, जो हमारा विद्युत परिपथ में ऐसी कौन सी चीज होती है जो परमीयस के या चुंबक व्याप्यता के क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन ए है चालकता, ऑप्शन बी है प्रेरकत्व, ऑप्शन सी है विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो परमीयस क्या करता भाई? चुंबकीय लाइन को क्या करता है? चलाता है या पास करता है। चुंबकीय लाइन को चलाने में कौन मदद करता है? परमीयस। और परमीयस का उल्टा कौन होता है? तो परमीयस का उल्टा होता है हमारा प्रतिष्ठम। क्या होता है? प्रतिष्ठम होता है। ये क्या करता है भाई? बाधा उत्पन्न करता है। तो हमारे क्या भाई विद्युत परिपथ के किसके समान है? तो हमारे किसके समान है? चालकता के। चालकता हमारी क्या करती है? विद्युत सर्किट के अंदर करंट को चलाने में क्या करती है? मदद करती है। और इसके उल्टे अनुपात में कौन होता है हमारा? तो इसके उल्टे अनुपात में हमारा कौन होता है? प्रतिरोध। कौन होता है? प्रतिरोध होता है। कौन होता है? प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, चुंबकीय परिपथ में कौन सा शब्द विद्युत के समान है? धारा के समान है। किसके भाई? धारा के समान है। ये कह रहा भाई हमारे विद्युत परिपथ में जो धारा है वो चुंबकीय परिपथ में किसके समान है? ऑप्शन ए है फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन बी है फ्लक्स, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लक्स प्रतिष्ठम हमने पढ़ा भाई क्या करता है? ये किसके भाई? प्रतिरोध के समान है। किसके? प्रतिरोध के समान है। किसके समान है? प्रतिरोध के समान है। तो हमारा क्या भाई? फ्लक्स क्या होती है? हमारी धारा के समान है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स होती है वैसे शब्द विद्युत धारा हमारा क्या होता है भाई? इसके समान है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, प्रतिष्ठम विद्युत परिपथ में किसके समान है? ये कह रहा भाई जो प्रतिष्ठम है चुंबकीय क्षेत्र में, क्या भाई? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है चुंबकीय परिपथ है। चुंबकीय क्षेत्र परिपथ में जैसे हमारा क्या भाई? प्रतिष्ठम है। और विद्युत धारा में हमारा क्या भाई? प्रतिरोध है। विद्युत धारा में हमारा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये क्या प्रतिरोध के क्या हमारे समान है? किसके समान है? ऑप्शन ए है संधारित्र के, ऑप्शन बी है प्रेरक के, ऑप्शन सी है प्रतिरोध के, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जैसे विद्युत परिपथ के अंदर धारा को रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध करता है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय लाइनों को चलने से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? हमारा प्रतिष्ठम, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिलैक्टेंस बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? हम आर एम से डिनोट करते हैं या एस से करते हैं। तो इनके बराबर हमारा क्या होता है भाई? एल बटे म्यू नोट म्यू आर ए, या क्या होता है हमारा भाई? एम एम एफ बटे में फ्लक्स। तो हमारे किसके समान होता है? तो हमारे किसके समान होता है? प्रतिरोध के समान होता है। प्रतिष्ठम किसके समान होता है? प्रतिरोध के। अगला क्वेश्चन भाई, शेथिल्य हानि किसके ऊपर निर्भर करती है? ये पूछ रखा भाई शेथिल्य हानि किसके ऊपर निर्भर करती है? ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन में दिए भाई फ्लक्स घनत्व और समय पर। ऑप्शन बी दिया हुआ है आवर्ती, ऑप्शन बी है आवर्ती और लैमिनेशन की मोटाई पर। ऑप्शन सी है आवर्ती और समय पर। ऑप्शन डी है फ्लक्स घनत्व और आवर्ती पे। तो शेथिल्य हानि पूछ रहा भाई किसके ऊपर निर्भर करती है? तो शेथिल्य हानि भाई किसके बीच होती है? बीएच कर्व बनता है उसमें हमारी क्या होती है? शेथिल्य हानि होती है। तो हमारी किसके ऊपर निर्भर करती है? तो हमारी किसके ऊपर निर्भर करती है? फ्लक्स घनत्व और आवर्ती के ऊपर हमारी क्या करती है? निर्भर करती है। किस पे? फ्लक्स घनत्व और आवर्ती के ऊपर क्या करती है हमारी? ये भाई निर्भर करती है। इस पे निर्भर करती है। फ्लक्स घनत्व और आवर्ती पे क्या करती है? निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से शेथिल्य हानि कम की जा सकती है? क्या पूछ रखा भाई? शेथिल्य हानि को मैंने क्या करना भाई? कम करना है। तो उस पदार्थ के अंदर क्या गुण होना चाहिए? तो पूछ रहा भाई
किस पदार्थ के अंदर है, जिसको मैंने क्या बनाना भाई, चुंबकीय पदार्थ हमारे पास है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए कि हम क्या कर सकें, शैथिल्य आने को कम कर सकें। ऑप्शन ए है जिसकी धारणशीलता उच्च हो, मतलब चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन बी है जिसकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन सी है जिसका शैथिल्य गुणांक निम्न होना चाहिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे कौन से पदार्थ होते हैं, तो हमारे कौन से होते हैं, जिसका शैथिल्य गुणांक निम्न हो, वो क्या करते हैं भाई, शैथिल्य हानि को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, शैथिल्य हानि को कम करते हैं। क्या करते हैं, शैथिल्य हानि को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, कौन सा पदार्थ जिसका बी एच वक्र सीधी लाइन में होता है, क्या होता है भाई, बी एच वक्र क्या होता है, सीधी लाइन में। तो बी एच वक्र हमारा क्या होता है भाई, तो बी एच वक्र के बारे में हमने क्या किया भाई, तो बी एच वक्र हमारा कैसे बनता है, ये हमारे पास क्या भाई बी है और ये क्या भाई एच। तो बी हमारा क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है, क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। और एच हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इनके बीच में जो वक्र बनता है वो किसका, सीधी लाइन में बनता है। तो हमारा क्या होता है भाई, जैसे जैसे हमने एच को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा क्या है, बी बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब हम एच को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन बी हमारा क्या नहीं है, बढ़ नहीं रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो हमारा क्या भाई, एच तो जीरो हो जाता लेकिन बी हमारा क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, बी जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, ये हमारा क्या नहीं होता, बी जीरो नहीं होता। तो इस बी को जीरो करने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, तो बी किस कारण से नहीं होता ये जीरो, तो यहाँ पे क्या बच जाता हमारा भाई, यहाँ पे जो ये हमारा है इसको हम ओ सी और ये हमारा क्या भाई ओ आर। तो जो ओ सी है हमारा क्या भाई, अपशिष्ट चुंबकत्व हो। क्या भाई, अपशिष्ट चुंबकत्व। अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो हमारा क्या भाई बी जीरो नहीं होता। इस बी को जीरो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये हमारा क्या भाई, ये सी होता है और ये क्या होता है हमारा ओ, ये क्या होता है सी। इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, ओ आर। ओ आर को हम क्या बोलते हैं भाई, अनुग्राहिता। सुग्राहिता क्या बोलते हैं भाई, सुग्राहिता। क्या बोलते हैं, सुग्राहिता। तो इसको हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये पूछ रहा भाई कौन सा पदार्थ है जिसका वक्र केवल सीधी लाइन में होता है, मतलब ये हमारा क्या भाई, ये क्या होता है, इसका सीधी लाइन में होता है। तो किसका होता है, तो होता हमारा किसका, हवा का। बी एच वक्र हमारा किसका, हवा का क्या होता है, सीधी लाइन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, बी एच वक्र किसका आलेखन करता है। ये पूछ रहा है भाई बी एच करो किस किस चीज के बीच में बनता है। तो बी एच करो हमारा किसके बीच में बनता है भाई, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, किसके भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बीच हमारा क्या बनता है, बी एच वक्र बनता है। तो ऑप्शन है भाई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और एम्पियर टर्न पर मीटर। तो ये जो हमारी अभी एम्पियर एम्पियर टर्न पर मीटर हमारी क्या भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या भी चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। क्या भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमारा क्या भाई बी एच वक्र इसका आलेखन करता है। तो हमारा भाई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या करता है, आलेखन करता है। क्या करता है, आलेखन करता है। क्या करता है भाई, आलेखन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई बी एच वक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। क्या भाई क्वेश्चन आ गया दोबारा, बी एच वक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय फ्लक्स का, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा क्या भाई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा बी एच वक्र बनता है ये हमारा क्या भाई बी और ये हमारा क्या भाई एच है। ये हमारा क्या होता है भाई बी एच करो होता है। क्या होता है, बी एच करो होता है। तो ये पूछ रहा भाई किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारा किसका करता है भाई, ये किसका करता है, ये
चुंबकीय क्षेत्र का करता है, किसका करता है, चुंबकीय क्षेत्र का। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा तो हमारी हानि भी क्या होगी, ज्यादा। अगर ये क्षेत्र कम होगा तो हमारी हानि भी क्या होती है, कम। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है ये, तो ये हमारा करता भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है भाई, बी एच वक्र का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। ये पूछ रखा भाई, जो हमारा ये कर्व बनता है बी एच, तो पूछ रहा भाई ये कह रहा मैं हमारा जो बी एच कर्व है, तो जो इसका ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है क्या दर्शाता है, तो ये हमारा क्या दर्शाता है भाई, तांबा नहीं दर्शाता है, एडिया नहीं दर्शाता है, कुल लोहा नहीं दर्शाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारी क्या दर्शाता है भाई, ये कुल लोहा हानि को क्या करता है, कुल लोहा हानि को क्या करता है, ये दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई, कुल लोहा हानि को कौन दर्शाता है भाई, बी एच वक्र का जो क्षेत्रफल है वो क्या दर्शाता है भाई, कुल लोहा हानि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई, बाहरी चुंबकीय बल हटाए जाने पर चुंबकीय गुण शेष रह जाना क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा था भाई, क्या भाई चुंबकीय चुंबकीय अपशिष्ट चुंबकत्व पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था भाई, अपशिष्ट चुंबकत्व, क्या भाई अपशिष्ट चुंबकत्व। तो अपशिष्ट चुंबकत्व हमारा क्या होता है भाई, तो अपशिष्ट चुंबकत्व हमारा क्या होता है, जब हमने किसी चुंबकीय पदार्थ को, क्या भाई चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा तो उसमें क्या आ गए, चुंबकीय गुण आ गए, क्या आ गए उसके अंदर है, चुंबकीय गुण आ गए, या चुंबकीय गुण उसके अंदर क्या हो गए, विद्यमान हो गए। फिर बाद में हमने क्या कर लिया, उस पदार्थ को उस चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया, क्या कर लिया, उस चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया, फिर भी उसके अंदर क्या रह गए, चुंबकीय गुण क्या रह गए, विद्यमान रह गए, तो उसे क्या कहा जाता है। तो बाहरी चुंबकीय बल हटाए जाने पर चुंबकीय गुण शेष रह जाना हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, अपशिष्ट चुंबकत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, अपशिष्ट चुंबकत्व, चुंबकीय बल हटाने के बाद भी चुंबकीय गुण शेष रह जाना क्या कहलाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमने विधि पढ़ी हुई, एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि। तो ये क्या थी हमारी स्थायी चुंबक बनाने की क्या थी, विधियां थी। तो जिसको क्या करते हैं, इसमें एक चुंबक छड़ को लेते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं भाई, फेरस धातु क्या है, बार बार इसके ऊपर क्या करते हैं, घिसाते हैं। कुछ समय के बाद फेरस धातु क्या बन जाती है हमारी, क्या बन जाती है, स्थायी चुंबक बन जाती है। फिर दोहरी स्पर्श विधि में क्या भाई, दो लेते हैं और इनके बीच एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं और फिर क्या करते हैं, फेरस धातु फिर इसके ऊपर रगड़ते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है भाई, स्थायी चुंबक विधि बन जाती है। और तीसरी हमारी कौन सी विधि, विभाजित स्पर्श विधि। दोहरी स्पर्श विधि में हम क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग करते हैं, और विभाजित स्पर्श विधि में इस लकड़ी के टुकड़े का क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो ये हमारी क्या हुई, उपरोक्त तीनों विधियों से हम क्या करते हैं भाई, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपरोक्त तीनों विधियों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। पूछ रखा भाई, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ऑप्शन दिए हमें भाई, ऑप्शन दिए हमें कई पासों वाली तार कुंडली में, ऑप्शन बी एक पासे वाली तार कुंडली में, ऑप्शन सी है लोहा करोड़ चारों ओर कई पास वाली तार कुंडली में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा क्या होता भाई, जितनी हमारी लोहे की जो चालक छड़ है उसके ऊपर जितनी तार हम लपेटेंगे तो उतना ही हमारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बनेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, प्रबल बनेगा। लोहा करोड़ के चारों ओर कई, कई का मतलब क्या, ज्यादा
टर्न वाली तार कुंडली में क्या भाई, तार कुंडली में क्या बनेगा भाई, सर्वाधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बनेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं है। पूछ रखा भाई भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है। ये पूछ रहा भाई भंवर धारा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, एडी करंट का, किसका, एडी करंट का, भंवर धारा का, गति मापक यंत्र में, प्रेरण मोटर में, विद्युत चुंबकीय ब्रेक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, उपरोक्त सभी। तो हम क्या करते हैं भाई, भंवर धारा का नियम निम्नलिखित में से इसमें प्रयोग क्या आता है भाई, गति मापक में भी क्या आता है, मोटर में भी क्या आता है, चुंबकीय ब्रेक में भी क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या भाई राइट आंसर है। इन सब के अंदर क्या क्या आता है, भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। अगला भाई हमारा, भंवर धारा को कैसे कम किया जाता है। क्या भाई, अगला क्वेश्चन हमारा भाई, भंवर धारा को कैसे कम किया जाता है। क्या क्वेश्चन भाई, भंवर धारा को कैसे कम किया जाता है, लैमिनेशन कोर बनाकर, ठोस वस्तु बनाकर, बिना वार्निश करके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भंवर धारा को हमने क्या करना भाई, कम करना है। अगर भंवर धारा को हमने क्या करना है, कम करना, तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, लैमिनेशन को, लैमिनेस जो हमारी कोर उसको क्या करना पड़ेगा, लैमिनेशन करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, वार्निश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लैमिनेशन करनी पड़ेगी या उसके ऊपर वार्निश करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, किसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पूछ रहा भाई जो नीचे दिए गए हैं उनके अंदर विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका भाई, विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका, विद्युत चुंबक का। तो ऑप्शन ए है तापदीप्त दीप, तापदीप्त इंडिस्केंट लैंप बोलते इसको भाई, क्या भाई, इंडिस्केंट लैंप। ऑप्शन बी है रिले, ऑप्शन सी है परिपथ वियोजक, ऑप्शन डी है बजर। तो भाई रिले के अंदर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और ये रिले किसके साथ लगता है, परिपथ वियोजक के साथ लगता है। परिपथ वियोजक को हम क्या बोलते हैं भाई, सीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर। और इस सर्किट ब्रेकर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, रिले का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में क्या भाई, क्या इन दोनों के अंदर है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। बजर होता हमारा भाई घंटी के जैसा, तो उसमें भी इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता, तापदीप्त लैंप के अंदर क्या नहीं किया जाता, विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, चुंबकीय पदार्थ के तीव्र बिंदु को कैसे परिभाषित किया जाता है। क्या भाई, चुंबकीय पदार्थ के तीव्र बिंदु को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो क्या होता है भाई, कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसको हम क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, और क्या बन रहा है, चुंबक है। एक ऐसा समय आएगा जब उसको हम क्या, विद्युत धारा बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। क्या नहीं करेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, वह तापमान जिस पर इसका चुंबकीय सामर्थ्य अनंत हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वह तापमान जिस पर इसका चुंबकीय सामर्थ्य एक समान रहता है। या ऑप्शन सी, वह तापमान जिस पर इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या हो जाता है, शून्य। क्या हो जाता है, इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, चुंबकीय पदार्थ का तीव्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ का तीव्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीव्र बिंदु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ये भी क्या भाई, चुंबकीय बलों, क्या भाई, चुंबकीय बलों द्वारा लैमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न शोर को कहा जाता है। कह रहा भाई चुंबक बलों के द्वारा जो लैमिनेशन के कारण जो उत्पन्न शोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हम शोर, ऑप्शन बी है जम शोर, ऑप्शन सी है व्हाइट शोर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हम उसको कौन सा शोर बोलते हैं, हम शोर बोलते हैं, जम शोर बोलते हैं, व्हाइट शोर बोलते हैं, और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या हुई, उपरोक्त सभी। तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, हम उसको बोलते हैं हम शोर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शोर। क्या बोलते हैं, हम शोर।
ये क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, क्या भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है और मध्यमा धारा की दिशा को निर्देशित करती है तो अंगूठा क्या इंगित करता है? तो हमारे पास फ्लेमिंग के कितने नियम थे? तो फ्लेमिंग के हमारे पास दो नियम थे। कितने नियम थे? दो नियम थे फ्लेमिंग के। किसके? एक था हमारे पास राइट हैंड रूल और दूसरा हमारे पास था भाई लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा था? लेफ्ट हैंड रूल। तो इनके बारे में हम पढ़ते भाई। जो लेफ्ट हैंड रूल लगता है वो हमारा किसके लिए लगता है भाई? लेफ्ट हैंड रूल लगता है हमारा मोटर के लिए। इसके लिए? मोटर के लिए। और ये क्या करता है भाई? चालक की गति को बताता है। किसको बताता है? चालक की गति को। क्या बताता है भाई? चालक की गति को बताता है। किसके लिए लगता है? मोटर के लिए। और ये हमारा किसके लिए लगता है भाई? जनरेटर के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? जनरेटर के लिए लगता है। और ये क्या बताता है भाई? उत्पन्न ईएमएफ को। किसको बताता है भाई? उत्पन्न ईएमएफ को बताता हमारा कौन है? कौन बताता है? तो इसमें हमारे क्या होते हुए हमारे पास ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। और ये हमारा क्या भाई? राइट हैंड रूल। ये हमारे क्या दो फ्लेमिंग के नियम है? राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल लगता है हमारा किसके लिए? मोटर के लिए। ये हमारी क्या होता था भाई? जो हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगी उसकी दिशा बताता है। और ये हमारी किसकी बताता है भाई? चालक की गति बताता है किस दिशा में है। तो हमारे पास क्या भाई? हमारे पास फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार क्या भाई? अंगूठा है। क्या है? अंगूठा है, तर्जनी है और क्या भाई? मध्यमा। क्या भाई? मध्यमा। और ये परस्पर क्या होते? तीनों 90 डिग्री के कोण पे होते। क्या होते भाई? 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो जो अंगूठा बताता है हमारी क्या बताता है? चालक की गति। क्या बताता है? चालक की गति बताता है। चालक की गति। क्या बताता है भाई? चालक की गति। तर्जनी हमारी क्या बताती है भाई? तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की गति। और जो हमारी माध्यम में होता है कहते हुए उत्पन्न ईएमएफ को। ईएमएफ उत्पन्न को हमारी कौन बताती है भाई? मध्यमा बताती है। तो ऐसे ही हमारे क्या भाई? ऐसे ही हमारा क्या भाई? लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड में जो अंगूठा बताता है क्या बताता है भाई? चालक की गति। क्या बताता है? चालक की गति। चुंबकीय क्षेत्र की गति कौन बताता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की गति तर्जनी बताती है। इसमें क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की गति कौन बताती है? तर्जनी। और जो हमारी मध्यम है वो क्या बताती है भाई? लेफ्ट हैंड रूल के अंदर बताती है विद्युत धारा की दिशा। किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा। इसकी विद्युत धारा की दिशा। इसकी बताती हुई विद्युत धारा की दिशा। अब हमारा क्वेश्चन क्या भाई? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का मतलब उल्टे हाथ का जो नियम है उसके अनुसार यदि तर्जनी क्या भाई? तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित करती है और मध्यमा क्या करती है? विद्युत धारा की दिशा बता रही है। किसकी? विद्युत धारा की दिशा बता रही है। तो ये पूछ रहा भाई जो अंगूठा है वो किसकी ओर इंगित करता है? तो अंगूठा हमारा क्या करता है भाई? चालक की गति को बताता है। किसको बताता है? चालक की गति को बताता है। किसको बताता है भाई? अंगूठा चालक की गति को बताता है। तो भाई आपने ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त। दक्षिण को क्या बोलते हैं भाई? दाया। क्या बोलते हैं? दाया। क्या भाई? दाया हस्त नियम का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हमने लिखा भाई हमारे पास क्या होता है? अंगूठा होता है, तर्जनी होती है और क्या होती है? मध्यमा। क्या होती है? मध्यमा। और ये क्या होते हैं? परस्पर 90 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं ऐसे। तो ये पूछ रहा भाई अंगूठा हमारी क्या करता है? चालक की गति बताता है। तर्जनी हमारी क्या बताती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और जो हमारी मध्यम होती है क्या करती है? उत्पन्न ईएमएफ की दिशा बताती है। और ये हमारा क्या भाई? बाएं हाथ का नियम किसके लिए लगता है? जनरेटर के लिए लगता है। किसके लिए? जनरेटर के लिए। जनरेटर में हमारी क्या उत्पन्न होती है? ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या होती है? ईएमएफ की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड रूल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई
फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? क्या पूछ रखा है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हमने पढ़ लिया भाई, हमारे पास क्या थे? अंगूठा है, अंगूठा है, और क्या है? तर्जनी है, और हमारे पास क्या भाई? मध्यमा है। क्या भाई? मध्यमा है। और ये क्या होते हैं? परस्पर 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। कितने पे? परस्पर 90 डिग्री के कोण पे। ये हमारा क्या भाई? राइट हैंड रूल, और इस साइड हम क्या लिखते हैं भाई? लेफ्ट हैंड रूल। इसमें भी क्या होता है भाई? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो जो हमारा दाएं हाथ का नियम है वो किसके लिए लगता है? तो ये हमारा किसके लिए लगता है भाई? जनरेटर के लिए। किसके लिए? जनरेटर के लिए। और क्या ज्ञात करते हैं भाई? ईएमएफ की दिशा। क्या करते हैं? ईएमएफ की दिशा, जो उत्पन्न ईएमएफ हो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? राइट हैंड रूल का। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं मोटर के लिए। किसके लिए करते हैं? मोटर का। और किस लिए? चालक की गति बताने के लिए। चालक की गति के लिए। इसके लिए करते हैं? चालक की गति के लिए। तो अंगूठा हमारा क्या बताता है? चालक की गति। क्या बताता है? चालक की गति। इसमें भी अंगूठा हमारा क्या होता है? चालक की गति। तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें भी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताती है? उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। इसकी उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। और इसमें मध्यमा क्या बताती है भाई? विद्युत धारा की दिशा। क्या बताती है? विद्युत धारा की दिशा। क्या बताती है? विद्युत धारा की दिशा। तो इसने पूछ रखा भाई, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है भाई? तो बीच की उंगली के द्वारा हम क्या करते हैं भाई? जो हमारी ईएमएफ उत्पन्न होती है उसका क्या करते हैं? हम पता लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन है भाई, जो हमारी क्या होती है? चुंबक होती है, इसमें ये दो पोल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई, सेम पोल में क्या होता है? अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ के पास आएगा तो क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो ये हमारी मैग्नेट की, चुंबक की एमसीक्यू क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना आपने। धन्यवाद।